क्लास 10th। अब देखो इसमें 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा हटके, हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। यह है आपका ए, ये दिया है बी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -2 एंड -2। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, 2 एंड -4, 2 एंड -4। यहां पर आपका कोई एक पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट P है। इस पे ये कह रखा है कि मतलब कि जो AP जो है 3/7 ऑफ AB है, पूरा AB का जो AP जो डिस्टेंस जो है वो पूरे को पूरे डिस्टेंस AB का 3/7 है, 3/7 पार्ट है। ये मिड पॉइंट सा लगेगा आप लोगों को, इसलिए चल थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, आपके x और y, यहां पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स x और y है। कह रखा है वी आर गिवन AP इक्वल टू 3/7, यानी कि 3/7 ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। बट क्या है, AP प्लस PB, AP प्लस PB इक्वल टू क्या होगा आपका, AB होगा। AP प्लस PB इक्वल टू पूरे को पूरे AB होगा ना। AP तो दिया हुआ है, अब हमने क्या निकालना है, PB फाइंड आउट करना है। तो AP के बजाय क्या लेंगे हम, 3/7 ऑफ AB प्लस, या फिर एक काम कर लो, PB इक्वल टू AB माइनस AP। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब PB इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस AP की वैल्यू क्या है, 3/7 AB, यानी 3/7 ऑफ AB। अब होगा क्या, PB इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, 7AB माइनस 3AB आपन में 7, यानी आपका क्या होगा, PB इक्वल टू 4/7 AB। नहीं समझ आया, इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, AP रेशियो PB, यानी कि AP रेशियो PB हम फाइंड करेंगे तो AP/PB इक्वल टू AP की वैल्यू क्या है आपका, 3/7 ऑफ AB है, 3/7 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB अपन में नीचे क्या है, अब PB क्या है, 4/7 ऑफ AB। तो अब इसमें क्या होगा आपका, AP अपन में PB इक्वल टू, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 3/7 इंटू नीचे वाला नंबर आपको उल्टा हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा अब AP/PB इक्वल टू 3/4। समझ आ रहा नहीं आ रहा, यानी इससे क्या पता चलता है हमारे, और M1 इक्वल टू 3
M2 इक्वल टू 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? AP अपन PB कहने का AP रेशो PB इक्वल टू 3:4 हो गया, 3/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं यहां पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये कह रखा है। नाउ P का वैल्यू क्या है? देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इस पे आपका क्या होगा, 3:4 होगा। इस पे 3:4 जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। हियर नाउ अब x1 इक्वल टू क्या होगा, -2, x2 इक्वल टू क्या होगा, 2, y1 इक्वल टू क्या होगा, -2, y2 इक्वल टू क्या होगा, -4, एंड m1 इक्वल टू क्या होगा आपका 3, एंड m2 इक्वल टू क्या होगा आपका 4। ठीक है। नाउ p x और y इसका इक्वल टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x और y है यहां पर, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो p x के वैल्यू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2, फिर y के वैल्यू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। कोई परेशानी है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? m1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 4 इंटू x1 का वैल्यू क्या है -2 अपन में 3 प्लस 4 कमा, और m1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या है -4 प्लस m2 4 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, ये आपका -2। ठीक है। अपन में क्या होगा आपका 3 प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, नाउ p क्या होगा 6 प्लस माइनस अपन में 7 और 4 3 जा -12 -4 2 8 अपन में 7। ठीक है। अच्छा P में क्या हो जाएगा आपके -2 अपन 7 और -20 अपन 7। ठीक है। तो therefore coordinates of P are -2 upon 7 and -20 upon 7। कोई परेशानी तो नहीं है ना? एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन समझ आ रहा ना? देखिए ऐसा है,
क्वेश्चन ये कह रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में मतलब कि ये जो लाइन सेगमेंट जो है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। यानी यहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या मान लेते? ए बी, इसको हम क्या मान लेते? पी क्यू आर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, इनका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कह रखा है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका -2 एंड 2, और बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है? 2 और 8। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहां पर क्या है, 2 तरीके हैं। दो तरीके हैं इसका। देखो, अगर इसका क्या हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला मेथड में अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे तो ये P का क्या हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ये 2:2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला में क्या है, ये 1 और 1 2 3 पार्ट्स उस तरफ है। पहला वाला 1:3, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इधर 2 है, उस तरफ 2 है, 2:2 हो जाएगा। अगले वाले में 1 2 3 पार्ट्स यहां तक पहुंच जाएंगे और एक पार्ट उस तरफ, तो मतलब 3:1 हो जाएगा। इस हिसाब से भी आ सकता है। और दूसरा ये भी मेथड है, अगर इस हिसाब से आपको इजी लगे तो। देखो, अब देखिए ऐसा है कि पॉइंट्स वही है सारे सारे। देखो, हमने क्या बताया था, ये आपका पॉइंट ए है, ए का क्या है -2 एंड 2, ये P है, ये Q है, और ये R है। P Q R, ये B है। B का क्या है 2 और 8, 2 और 8, यही है। अब हमने आप लोगों से ये कहा है कि ये देखो, यहां से अगर देखेंगे तो ये एक हिस्सा है, तो इसी के इक्वल उस तरह 1 2 3 हिस्से हैं, यानी कि 3 हिस्से। ये 1 और ये पूरे को पूरे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे ये आपको 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो to find the coordinate of P, M1 is equal to 1 and M2 is equal to क्या होगा आपका 3। ठीक है, यानी P जो है, P पॉइंट पर 1:3 डिवाइड हो रहा है। इधर का एक हिस्सा तो उस तरफ का 3 हिस्सा। अब हम क्या करते हैं इसमें, भाई देखो आपके इधर x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है, लिखना है। एंड x1 इक्वल टू क्या है -2, x2 इक्वल टू आपका 2, y1 इक्वल टू क्या है आपका 2 और y2 इक्वल टू आपका 8।
अब हम क्या करते हैं, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में क्या होगा, m1 प्लस m2, यही होगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो जाएगा आपके, P का क्या हो जाएगा, m1 के वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है आपके 2 प्लस m2 के वैल्यू क्या 3 इंटू x1 के वैल्यू क्या -1, अपन में क्या होगा 1 प्लस 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 2 माइनस 6 अपन में 3, ठीक है। हाँ इसके साथ में क्या होगा, y के भी पॉइंट्स है m1 y2 प्लस m2 y1, इसको उधर ही लिखो, y1 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 8, m1 y2 अपन में m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में क्या होगा m1 प्लस m2। ये हम तो इसके वैल्यू को ले ही नहीं रहे भाई, और इसको ऐसा कर दो, m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1 है इंटू y2 की वैल्यू क्या है आपका 8 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है आपका 2, अपन में कितना होगा 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 6 अपन में 4 है ना। देखो फिर क्या होगा, P का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 अपन में 3 और 14 अपन में क्या है आपका 4। P का क्या होगा आपका -1 और 2 टू द 4 और 2 7 जा क्या हो जाएगा 7 अपन 2 हो जाएगा। ये P का कोऑर्डिनेट्स। अच्छा फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के लिए क्या लेंगे हम, m1 इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो इधर कितने 1 2 हिस्से, 2 हिस्से इस तरफ हो जाएंगे और 1 2 2 हिस्से उस तरफ हो जाएंगे, m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 2, यानी आपका क्या हो जाएगा ये m1 रेशो m2 इक्वल टू 2 रेशो 2 और 1 रेशो 1, समझ आ रहा है यार। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह तंग है भाई, देखो यहां Q का m1 x2 प्लस m2 x1 आपन में आपका 2, ये इस वाले में हाँ क्वेश्चन नंबर 9 का अल्टरनेट वाले में इतना ही समझना है कि मतलब कि इसमें क्या है, यहां तक तो निकल गया है ना। Q का m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 होगा और m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो Q के लिए क्या हो जाएगा m1 देखो 1 और 2 दो आपके दो पोर्शंस इस तरफ है, दो सेक्शंस और दो सेक्शंस उस तरफ है, 2:2 हो जाएंगे। उसको हम अगर क्या करेंगे 2/2 करेंगे तो 1/1 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो 1:1 में लेंगे हम, सिंपल सी बात। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका Q का m1 x2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपन में फिर m1 प्लस m2 हो जाएगा और ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2 हो जाएगा।
फिर क्यू का क्या हो जाएगा आपका 2 वन जा 2 माइनस 2 अपन में 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आप देखो 8 1 जा 8 प्लस 2 वन जा 2 अपन में 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 बाय 2 और 8 प्लस 2 10 बाय 2। तो q का कोऑर्डिनेट जो है यहां पर हमने लिखा 0 एंड 5, ठीक है। अब दूसरे क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, अगर r के लिए देखेंगे तो देखो यहां से 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस इस तरफ है और 1 सेक्शन उस तरफ है, तो हमारे रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो अब देखो आपके r, फिर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें r का भी 1 और 13/2। अब यहां पर हमारे मतलब जो है हमने ये अल्टरनेट मेथड से जो किया है उसके आंसर उससे टैली करता है नहीं करता, इस चीज को देखना है। देखो यहां पर क्या है, हमने सबसे पहले q का कोऑर्डिनेट निकाला था, फाइंड आउट किया था 0 और 5 आया था यहां पे, है ना। q का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या था, है ना, ये आपका q को कोऑर्डिनेट किया 0 और 5 आए थे, यहां रहा, और यहां पर q का कोऑर्डिनेट किधर है, q का कोऑर्डिनेट हमारे सेकंड में आया क्योंकि पहले हमने p का निकाला 0 एंड 5 निकाला है, टैली कर गया। और दूसरा क्या है आपका p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या फाइंड किया हमने, p का कोऑर्डिनेट -1 एंड 7/2, और इधर p का कोऑर्डिनेट जो है -1 एंड 7/2, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से r का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, r का कोऑर्डिनेट यहां 1 और 13/2, इधर भी r के कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 13/2। कहने का मतलब क्या है कि स्पेशली इस प्रकार के क्वेश्चंस, क्या मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब इक्वल पार्ट्स में दे रखा 4 इक्वल पार्ट्स में दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक तो मिड पॉइंट के हिसाब से फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें हो सकता है इट्स पॉसिबल ये q जो है इसके और इसके, ये मतलब कि ये आपका a b का जो मिड पॉइंट q होगा, जब q हमें मिल जाएगा तो फिर हम a और q का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, और फिर q और b के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये r का आएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो q का r का और p का इस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन ये जो हमने किया था ये आपका सेक्शन फार्मूले से किया हमने, सेक्शन फार्मूला ये 1:3, ये 2:2 यानी और 1:1 है ये, ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 3:1, कॉमन ये यहां से लेकर यहां तक 1 है, यहां से लेकर यहां तक 3 पार्ट्स है, यहां तक 1 पार्ट है तो 1:3 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 1 2 पार्ट्स इस तरफ और 2 पार्ट्स उस तरफ, 2:2 और 1:1 बात एक ही है। अब ये r के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 पार्ट्स इस तरफ 1 पार्ट उस तरफ, तो 3:1 इसका आंसर, ठीक है। तो चाहे इस हिसाब से चाहे उस हिसाब से, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, either of these methods you can apply, okay, as it suits or as it conveniences you। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ पूछना तो नहीं इसमें, नोट कर लीजिएगा।